बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं ट्राउज़र डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग बता रही हूँ और वो भी इंतहाई आसान तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है और हमारे पास ट्राउज़र की जो पैमाइश है वो लंबाई 37 इंच, वेस्ट 34 इंच और हिप साइज़ 41 यानी 41 इंच है। इसके मुताबिक हम इसे तैयार करेंगे। तैयार लंबाई 37 इंच है तो मैं इसमें 4 इंच मार्जिन ऐड कर लूँगी और टोटल लंबाई 41 इंच लूँगी। अब कपड़े के कोने पर इस तरह इंची टेप रखूँगी और लंबाई में पैमाइश करके 41 इंच पर चौक के साथ निशान लगा लूँगी। अब इस निशान से इस तरह से पकड़कर कपड़े को लंबाई के रुख डबल कर लूँगी। और फिर जहाँ पर 41 इंच पूरे हो रहे हैं इस तरह कपड़े के दोनों किनारों को मिलाऊंगी और दोनों किनारों पर चौक के साथ निशान लगा लूँगी। और फिर इन चौक वाले निशानों से कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके बिछा लूँगी और एक्स्ट्रा फैब्रिक काट कर अलग कर दूँगी। अब डबल फोल्ड कपड़े को इस तरह से अच्छी तरह से सेट करके बिछा लूँगी और ड्राफ्टिंग करूँगी। तैयार वेस्ट 34 इंच है तो मैं इस तरह से इसका फोर्थ पार्ट निकालूंगी। पहले 34 इंच का हाफ़ करूँगी, 17 इंच आएगा और फिर 17 को हाफ़ करूँगी तो 8.5 इंच आ जाएगा। अब 8.5 इंच में 5 इंच मार्जिन ऐड कर लूँगी और इस तरह 13.5 इंच हो जाएगा। इस तरह ऊपर से इंची टेप इस तरह से रखूँगी और 13.5 इंच पर वेस्ट का निशान लगा लूँगी। अब 13.5 इंच का हाफ़ लूँगी और 6.25 इंच पर इसके सेंटर में एक निशान लगा लूँगी। अब इसके सामने दूसरे किनारे पर भी 6.25 इंच पर एक निशान लगाऊंगी इस तरह से। तैयार लंबाई 37 इंच है तो मैं किनारे पर इस तरह से इंची टेप रखूंगी और लंबाई का निशान 37 इंच पर इस तरह से लगा लूँगी और फिर इन दोनों निशानों के ऊपर इस तरह से इंची टेप को रखूंगी और एक निशान 37 इंच पर यहाँ लगा लूँगी। अब इन दोनों निशानों के ऊपर इस तरह से स्केल रखूँगी और इन दोनों निशानों को मिलाकर एक लाइन लगा लूँगी इस तरह से। अब सेंटर वाले इन दोनों निशानों के ऊपर इस तरह से स्केल रखूँगी और एक सीधी लाइन लगा लूँगी इस तरह से। तैयार लेंथ 37 इंच है तो मैं इसका फोर्थ पार्ट 9.25 इंच लूँगी और इसमें 2 इंच प्लस करके 11 इंच पर हिप लेंथ का निशान लगाऊंगी। हिप लेंथ का एक निशान 11 इंच पर सेंटर वाली इस लाइन के ऊपर लगाऊंगी और दूसरा निशान किनारे पर 11 इंच पर इस तरह से लगाऊंगी। यहाँ से वेस्ट साइज़ 13.5 इंच है तो मैं इसमें 5.5 इंच मार्जिन शामिल कर लूँगी और इस तरह से हिप विड्थ का निशान 19 इंच पर लगाऊंगी। अब इन दोनों निशानों के ऊपर इस तरह से स्केल रखूँगी और 19 इंच पर विड्थ का निशान लगाते हुए इस तरह से एक लाइन लगा लूँगी। यहाँ पर 19 इंच पर विड्थ का निशान लगा लूँगी। तैयार मोरी 6.5 इंच है तो इसमें 1 इंच मार्जिन शामिल करेंगे और 7.5 इंच लेंगे और फिर इसका हाफ निकालेंगे। इस तरह 4.25 इंच आएगा। अब सेंटर वाली इस लाइन के ऊपर इस तरह से इंची टेप रखेंगे और इसके दोनों तरफ 4.25 इंच पर निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब मोरी वाली इस लाइन के ऊपर 1.5 इंच पर एक निशान लगा लूँगी और फिर इस निशान के ऊपर स्केल रखकर इस तरह से एक सीधी लाइन लगा लूँगी। अब इन निशानों के ऊपर लेग कर्व और हिप कर्व दोनों कटिंग स्केल इस तरह से रखेंगे और इन निशानों को मिलाते हुए लाइनें लगा लेंगे इस तरह से। अगर आपने ट्राउज़र की फिटिंग थोड़ी लूज़ रखनी है तो इस तरह से बाहर वाली साइड से निशान लगाएंगे और अगर फिटिंग ज़्यादा करनी है तो इस तरह हिप कर्व को अंदर की तरफ रखेंगे और इस तरह निशान लगाएंगे। अब ऊपर की तरफ लेग कर्व को इस तरह से सेट करेंगे और ऊपर से 1 इंच की कर्व देंगे इस तरह से। अब नीचे की तरफ दोनों तरफ इस तरह से तिरछी लाइनें लगा लेंगे ताकि फोल्ड करने के बाद ये ऊपर वाली साइड से बराबर आ जाए। अब ऊपर वाली साइड हिप कर्व को इस तरह से सेट करके रखेंगे और हिप और वेस्ट के निशानों को मिलाते हुए इस तरह से लाइन लगाएंगे।
अब सेंटर वाली लाइन के ऊपर 5 इंच पर इस तरह से प्लेट डालने के लिए निशान लगाएंगे और फिर इस लाइन के दोनों तरफ 1-1 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे 2, और फिर स्केल की मदद से इन दोनों निशानों को इस तरह से मिलाएंगे और ट्रायंगल बना लेंगे। ये निशान प्लेट डालने के लिए है। अब इन निशानों के अंदर 1 इंच के फासले पर एक निशान और लगा लेंगे सिलाई के लिए। बाहर वाला निशान कटिंग के लिए है और अंदर वाला सिलाई के लिए होगा। इस तरह से स्केल रखेंगे और दोनों तरफ 1 इंच के फासले पर पहले वाले निशान के अंदर एक निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब इन बाहर वाले निशानों के ऊपर से इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसकी कटिंग करने के बाद अब दूसरे पार्ट को इस तरह से उल्टा करके बिछाएंगे और सेट कर लेंगे और इसकी लंबाई की पैमाइश करेंगे। फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर नीचे वाली साइड से बराबर करते हुए इस तरह से सेट करके रख लेंगे। बैक पार्ट की लेंथ फ्रंट पार्ट से 4 इंच ज़्यादा है और विड्थ 2 इंच ज़्यादा होगी, और फिर बाहर वाली साइड यहाँ से इसके बराबर इसकी कटिंग कर देंगे यहाँ तक। अब 2 इंच पर इस तरह से आसान वाली साइड इस तरह निशान लगाएंगे। 2 इंच का मार्जिन लेंगे और एक निशान नीचे वाली साइड मोरी पर 2 इंच पर लगाएंगे और इसी तरह से ऊपर वेस्ट का निशान 2 इंच पर लगा लेंगे और फिर 2 इंच का मार्जिन लेते हुए निशानों के ऊपर हिप करो को इस तरह से रखेंगे और निशान लगा लेंगे चौक के साथ। अब ऊपर वाली साइड जो 4 इंच एक्स्ट्रा लेंथ ली है उसके ऊपर इस तरह से लेग कर्व रखेंगे फ्रंट पार्ट के कोने पर और आसन वाली साइड बैक पार्ट के कोने पर इस तरह से और कर्व शेप देते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। ये मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स के किनारों पर 4-4 इंच के फासले पर इस तरह से काट लगा लेंगे। एक तरफ से कट लगाने के बाद अब दूसरी तरफ से दोनों फ्रंट और बैक के दोनों पार्ट्स को इस तरह से मिलाकर रखेंगे और इनके ऊपर भी कट लगा लेंगे 4-4 इंच के फासले पर। ये मैंने दूसरी तरफ भी 4-4 इंच के फासले पर कट लगा लिए हैं। अब सिलाई करते वक्त इन कार्ड्स को मिलाते जाएंगे। इस तरह सिलाई आसानी के साथ और सफाई के साथ लग जाती है और इसमें झोल नहीं आता। इस तरह से हमारे ट्राउज़र की कटिंग मुकम्मल हो गई। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ से आसन की सिलाई लगा लेंगे। अब इन ट्रायंगल वाले निशानों के ऊपर सिलाई लगाकर प्लेट्स डाल लेंगे। अब इसी तरह से बैक पार्ट के आसन की सिलाई लगाकर दोनों बैक पार्ट्स को स्टिच कर लेंगे। फ्रंट के दोनों पार्ट्स की सिलाइयाँ लगाने के बाद अब इसकी विड्थ की पैमाइश करेंगे और इसकी विड्थ की पैमाइश करके इसी के बराबर बेल्ट के लिए कपड़े का एक पीस काट लेंगे। ये मैंने बेल्ट के लिए पेस्टिंग पेपर को कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया है। पेस्टिंग पेपर की लंबाई 1.5 इंच और कपड़े की लंबाई 4 इंच ली है और दोनों की विड्थ फ्रंट पार्ट की विड्थ के बराबर रखी है। अब फ्रंट पार्ट को उल्टा रखेंगे और बेल्ट वाले पीस को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगाकर स्टिच कर लेंगे। ये मैंने यहाँ से सिलाई लगाकर फ्रंट पार्ट को बेल्ट के साथ अटैच कर लिया है। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस सिलाई को इसके अंदर करते हुए इस तरह से इसके ऊपर किनारे पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से ट्राउज़र वाली सिलाई को इसके अंदर करते जाएंगे और किनारे पर सिलाई लगाएंगे और फिर एक सिलाई दूसरे किनारे पर लगाएंगे ताकि पेस्टिंग पेपर इसके अंदर इकट्ठा ना हो। इस तरह से फ्रंट पार्ट तैयार हो गया। अब हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। बैक पार्ट के बेल्ट के लिए इलास्टिक की लंबाई 1.5 इंच है तो कपड़े की लंबाई मैंने 4 इंच ली है और कपड़े की चौड़ाई बैक पार्ट के बराबर ली है।
इस तरह से इसे इसके ऊपर रखेंगे और सिलाई लगाकर स्टिच कर लेंगे। ये मैंने बेल्ट वाले कपड़े के पीस को बैक पार्ट के साथ सिलाई लगाकर स्टिच कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट के बेल्ट की चौड़ाई की पैमाइश करेंगे। ये 21 इंच है, तो इसमें से 5 इंच माइनस करके 16 इंच पर इलास्टिक वाले बेल्ट के ऊपर निशान लगा लेंगे चौक के साथ इस तरह से। अब बेल्ट वाली इस इलास्टिक को सिलाई के साथ यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और ऊपर से इस तरह से फोल्ड करके यहाँ कोने पर सिलाई लगाकर इसे स्टिच कर लेंगे। किनारे से इलास्टिक को स्टिच करने के बाद इसे इस तरह से टर्न करेंगे और फिर इसे इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और किनारे पर सिलाई लगाते जाएंगे। ये सिलाई लगाते वक्त ये ख्याल रखें कि ये सिलाई इलास्टिक पर ना आए, सिर्फ कपड़े पर आए, क्योंकि हमने इसके अंदर इलास्टिक की सिलाई नहीं करनी। ये सिलाई लगाने के बाद इलास्टिक को इस तरह से खींच लेंगे और जहाँ चाक वाला निशान है वहाँ से इसे काट देंगे और फिर इसे इस तरह से सेट करके किनारे से भी इसे स्टिच कर लेंगे सिलाई लगाकर। दोनों किनारों से इलास्टिक की सिलाइयाँ लगाकर इसे स्टिच करने के बाद इसे सेंटर से इस तरह खींचकर इसकी चुनटें बैलेंस कर लेंगे और फिर इसे इस तरह खींच लेंगे और खींचकर सेंटर में एक सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई लगाने के बाद अब दोनों पार्ट्स की सिलाइयाँ मुकम्मल हो गई हैं। अब बैक पार्ट को इस तरह से सीधा रखेंगे और इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को उल्टा रखेंगे और साइडों की सिलाइयाँ लगा लेंगे। ट्राउज़र की बाहर वाली सिलाइयाँ लगाने से पहले नीचे से फोल्ड करके यहाँ से 6 इंच पर इस तरह चौक के साथ निशान लगा लेंगे और इस तरह क्रॉस का निशान दोनों साइडों पे बना लेंगे। चेंज पर इस तरह निशान लगाने के बाद बाहर वाली सिलाई यहाँ से लगाना शुरू करेंगे और ऊपर तक लगा लेंगे। ट्राउज़र की बाहर वाली सिलाई के ऊपर यहाँ चाक के साथ जो हमने निशान लगाया यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे, ऊपर तक सिलाई लगा लेंगे और नीचे से अनसिला छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने लूप्स और बटन लगाकर डिज़ाइन बनाना है। ऊपर तक सिलाई लगाने के बाद अब बैक पार्ट के बेल्ट को इस तरह से फ्रंट पार्ट की तरफ फोल्ड करेंगे और फ्रंट पार्ट के बेल्ट के ऊपर इस तरह से सिलाई लगाकर इसे स्टिच कर लेंगे ताकि ये सिलाई पक्की हो जाए और इलास्टिक के धागे बाहर ना निकलें। इस तरह से ये सिलाई बेल्ट के दोनों किनारों पर लगा लेंगे फोल्ड करके। बाहर वाली दोनों सिलाइयाँ लगाने के बाद इसी तरह से ट्राउज़र के अंदर वाली सिलाइयाँ भी लगा लेंगे। ये सिलाई लगाते वक्त ये 4-4 इंच के फासले पर जो कट्स लगाए हैं इन्हें मिलाते जाएंगे और ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह सिलाई सफाई के साथ लग जाएगी। दोनों तरफ की सिलाइयाँ लगाने के बाद अब नीचे से फोल्ड करके इस तरह इसकी तुरपाई कर लेंगे। ये मैंने नीचे से फोल्ड करके इसकी तुरपाई कर ली है और इसके दोनों किनारों पर ये दोनों सिलाइयाँ भी लगा ली हैं। बाहर वाली अंदर वाली सारी सिलाई लगा ली है और बाहर वाली तरफ से ये चाक वाले निशान तक सिलाई लगाई है और नीचे से ये 6 इंच अनसिला छोड़ दिया। यहाँ पर हम लूप्स और बटन लगाएंगे। लूप्स और बटन के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस तरह हमारा ये ट्राउज़र बनकर तैयार हो गया है और ये इसकी फ़ाइनल लुक है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।